हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी से निवेदन है कि यदि मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो इस सब्जी को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मसाले की तैयारी करेंगे, क्योंकि इस सब्जी की जो खास बात है वो इसके मसालों में है। तो यहाँ पर मसाला बनाने के लिए हमने लिया था 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, 2 पिंच हींग, आधा चम्मच अमचूर पाउडर और स्वाद के हिसाब से नमक। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालने से ना इसका कलर बहुत अच्छा आता है और सब्जी का कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा, इसलिए हमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाला है। तो देखिए, यहाँ पर हमने मसाला बनाकर तैयार कर लिया है। अब चलिए हम लेते हैं बैगन और उसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया है गोल वाला बैगन। आपके यहाँ यदि लंबा जो ओवल शेप में बैगन आता है ना, वे मिलता हो तो उस बैगन से सब्जी को बनाइएगा। अक्सर क्या होता है, उस टाइप के बैगन हर जगह हमेशा नहीं मिलते हैं, इसलिए हमने गोले वाले बैगन से इस सब्जी को बनाया है। तो यहाँ पर हमने बैगन को क्या किया है, देखिए, पहले धुल लिया, फिर इसको इस तरह से कट कर लेंगे। इसकी जो डंडी है ना, बहुत ही सावधानी से काटिएगा, क्योंकि हमें इससे डंडी चाहिए। तो देखिए, इस तरह से हमने बैगन को 2 भागों में कर लिया। अब दूसरे वाले बैगन को भी कुछ इस तरह से हम काट लेंगे। बैगन को हमें गोल गोल नहीं काटना है, जिस तरह से भाजी बनाते हैं वैसा नहीं काटना है। देखिए, बीच में से इसे इस तरह से काटना है और डंठल हमको रखना है। तो इसी तरह से हमने बैगन को देखिए काट लिया है, क्योंकि आज की जो सब्जी की जो खासियत है ना, इसकी कटिंग पे है। तो देखिए, ये इस तरह से हमने काट लिया। अब काटने के बाद हम चाकू लेंगे और देखिए इस तरह से हमें काटना है। पहले लंबे लंबे में कट किया, फिर देखिए पेड़े में इस तरह से कट कर देंगे। काटते समय ध्यान रखिएगा कि चाकू नीचे तक नहीं जाना चाहिए, मतलब आपका जो छिलका वाला हिस्सा है उधर चाकू नहीं जाना चाहिए। देखिए, मतलब अलग नहीं करना, इधर चाकू नहीं आना चाहिए। और देखिए, इस तरह से हमने बैगन को कट कर लिया है। इसी तरह से सारे बैगन को हम पहले कट कर लेते हैं। मतलब हमको स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन इस तरह से बैगन को काटना है। और बैगन ऐसा काटिएगा कि चाकू पीछे हिस्से तक न जाए। देखिए, इस तरह से ऐसे। तो हम चारों बैगन के पीसेस को इसी तरह से कट कर लेते हैं। इस तरह से जब बैगन की सब्जी बनाएंगे ना, तो जिसे भी सर्व करेंगे सभी ऐसे पूछेगा कि आपने इसकी कटिंग कैसे की और कैसे इसे बनाया है। जैसे हम मैंगो काटते हैं ना, उसी तरह से हमने बैगन को काटा है। अब हम लेंगे मसालों को और बैगन पे देखिए इस तरह से मसाले को हम भर देंगे। जो हम बैगन में चीरा लगाए हैं ना, उसके अंदर भी हम मसाले को इस तरह से भर देंगे। देखिए, इस तरह से। इससे क्या होगा, जब बैगन को हम फ्राई करेंगे तो मसाला बाहर नहीं निकलेगा और इसमें टेस्ट बहुत अच्छा रहेगा। बैगन बिल्कुल भी फीके नहीं लगेंगे। देखिए, इस तरह से। तो हमने पूरे बैगन में इस तरह से मसाले को भर दिया। बैगन के ऊपर आप मसाला रख के बैगन को इस तरह से हिलाएंगे भी ना, तो भी सारे मसाले जो है, जो हमने कट किया है, उसके अंदर तक देखिए इस तरह से चले जाएंगे। इसी तरह से मसाले को हमको भर लेना है बैगन पे। 1-1 चम्मच के करीब मसाला हमने हर बैगन पे लगाया है। देखिए, इस तरह से। इससे बैगन जब आप तोड़ के खाएंगे ना, तो अंदर तक मसाला होगा और इसे भरने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है। बहुत ही आसानी से मसाला भर जाता है। देखिए, हमने मसाला पूरा भर दिया। अब चलिए गैस पे चढ़ाते हैं एक पैन। तो पैन गर्म हो गया, तो इसमें हमने डाला 2 चम्मच तेल। अब तेल को भी हम बहुत अच्छे से पहले गर्म हो जाने देंगे। तो यहाँ पर देखिए तेल बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। तो हम तेल में इस तरह से देखिए बैगन को रख देंगे। जो मसाले वाला पोर्शन है ना, उसको हम ऊपर रखेंगे और छिलके वाले पोर्शन को नीचे करेंगे। अब मीडियम टू लो फ्लेम पे पहले इन बैगन को एक साइड से सिक जाने देंगे। तो देखिए, यहाँ पर 2 से 3 मिनट तक हमने बैगन को एक साइड से सेक लिया। तो अब इसे हम पलट कर दूसरी साइड से सेक लेंगे। मसाले वाला पोर्शन यदि आप पहले नीचे कर देते तो मसाला गिर सकता था। ऐसे क्या हुआ, जब एक साइड से ये पक गया तो मसाला गिरने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहते और दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। फ्राई करने से क्या होता है कि ग्रेवी में ये इन्हें बहुत देर तक पकाना नहीं पड़ता है, बैगन बहुत जल्दी कुक हो जाता है। देखिए, बैगन कुक हो चुका है दोनों साइड से। तो हम गैस को कर देंगे ऑफ और बैगन को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब बैगन जो हमने ये फ्राई किया है ना, वे 90% तक ही कुक होने चाहिए। बहुत ज़्यादा देखिए नहीं पकाइएगा, 10% ग्रेवी के साथ ही अच्छे से पक जाएंगे। यदि आप पहले ही बहुत ज़्यादा इसे पका देंगे ना, तो ग्रेवी में ये बहुत ज़्यादा मैसी से हो जाएंगे। इसलिए 90% तक कुक करिएगा, फिर आप निकाल लीजिएगा। तो हमने पैन से सारे बैगन को निकाल लिया। अब चलिए आगे की तैयारी करते हैं, ग्रेवी बनाते हैं। यहाँ पर मसाले के लिए हमने 2 प्याज, 1 टमाटर, लहसुन, अदरक, 1 बड़ी साइज का जो प्याज लिया हमने, लहसुन, अदरक और टमाटर, इन सारी चीज़ों को पीस कर हम पेस्ट बना लेंगे। छोटे प्याज का हम तड़का काटेंगे। टमाटर हमने 1 इसलिए लिया है क्योंकि हमने अमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल किया था।
अब चलिए गैस पे चढ़ाते एक कढ़ाई। कढ़ाई जब गर्म हो गई तो हमने उसमें डाला 1 टेबल स्पून ऑयल। अब ऑयल को हम बहुत अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। तो देखिए यहाँ पर ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। तो इसमें हम डालेंगे प्याज जो हमने तड़के के लिए काट कर रखा था। प्याज को हमें मीडियम फ्लेम पे ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। ये सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। यदि एक बार आप बना लेंगे ना तो गारंटी है कि बार बार आप बनाकर इसी तरह से खाएंगे और जिसे खाने को देंगे ना सभी आपकी तारीफ करेंगे, क्योंकि इसकी कटिंग इतनी अच्छी होती है ना। ये सब्जी देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और खाने में तो डिलीशियस होती ही होती है। तो यहाँ पर देखिए प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो हमने जो मसाला का पेस्ट तैयार किया था उसे ऐड करेंगे। साथ ही मिक्सर जार जिसमें हमने मसाले को पीसा था उसमें आधी कटोरी पानी डालकर पानी भी ऐड कर देंगे। फिर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पे 5 से 6 मिनट तक इन्हें हम भून लेंगे। हमें पेस्ट को तब तक भूनना है जब तक कि पेस्ट से ऑयल रिलीज नहीं हो जाता, तब तक हम पेस्ट को भून लेंगे। पर देखिए हमने पेस्ट को अच्छे से भून लिया है, पेस्ट से ऑयल रिलीज हो गया। तो अब इसमें हम डालेंगे कुछ सूखे मसाले। तो यहाँ पर देखिए हमने लिया है 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/4 चम्मच गरम मसाला। अब पेस्ट में हम इन मसालों को मिलाएंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे मसालों को हम 5 से 6 मिनट तक भून लेंगे, जब तक कि मसाले से ऑयल रिलीज नहीं हो जाता है। यहाँ पर मसाले को भूनते हुए 5 से 6 मिनट हो गए। देखिए मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है, ऑयल रिलीज हो गया है। मसाले को आप जितना अच्छा भूनेंगे ना सब्जी उतनी ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी, क्योंकि मसाला बहुत अच्छे से पक जाना चाहिए। तो यहाँ पर मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। तो अब हम डालेंगे ग्रेवी के लिए पानी। तो यहाँ पर हमने डाला है 2 कटोरी पानी। ग्रेवी आपको जितनी चाहिए उस हिसाब से आप पानी डाल लीजिएगा। हमें थोड़ी सी लटपटी ग्रेवी चाहिए तो इसलिए हमने सिर्फ 2 कटोरी पानी डाला। पानी डालकर अच्छे से मिक्स किया और यहीं पे हम डालेंगे नमक। नमक डालते समय आप ध्यान दीजिएगा कि बैगन में भी हमने नमक डाला था, तो हम ग्रेवी के हिसाब से यहीं पे डाल देते हैं नमक। नमक डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर कर 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे ग्रेवी को अच्छे से पका लेंगे, ताकि ग्रेवी बहुत अच्छे से पक जाए और टेस्टी बनकर तैयार हो। तो यहाँ पर ग्रेवी को पकाते हुए 5 मिनट हो गए। चलिए चेक करते, देखिए ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। ग्रेवी में बहुत अच्छे से उबाल आ गया है। तो इसी समय इसमें हम ऐड करेंगे फ्राई किए हुए बैगन। तो बैगन को जब भी आप डालिएगा ना मसाले वाला जो लेयर है वो ऊपर होना चाहिए। तो हमने देखिए बैगन को कुछ इस तरह से ग्रेवी में डाल दिया। सारे बैगन को ऐड करने के बाद कवर करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 मिनट तक पका लेंगे, ताकि बैगन जो थोड़ा बहुत कच्चापन है वे भी अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पर देखिए बैगन ग्रेवी के साथ बहुत अच्छे से पक चुकी है। तो जो ग्रेवी वाला हिस्सा है ना उसे हम बैगन पे थोड़ा थोड़ा इस तरह से डाल देंगे। आप चाहे तो बैगन को पलट कर भी पका सकते हैं, लेकिन बैगन बहुत अच्छे से पक चुका है इसलिए हम पलट नहीं रहे, थोड़ा थोड़ा ग्रेवी इसके ऊपर डाल देते हैं। देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर हमारी बैगन की बहुत ही ज़बरदस्त सब्जी बनकर तैयार हो गई है। इसे चूँकि हमने फ्राई कर लिया था ना इसलिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा इसे पकाने में। तो सब्जी हमारी बनकर तैयार है। ऊपर से हम डालेंगे इसमें बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती, ताकि और भी अच्छा फ्लेवर आ जाए। और सिर्फ 2 मिनट तक इसे हम लो फ्लेम पे और पका लेंगे। 2 मिनट बाद देखिए हमारी बैगन की सब्जी सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो देखा आपने कितनी यूनिक तरीके से हमने ये बैगन मसाला बनाया है। बहुत ही बेहतरीन बैगन मसाला बनकर तैयार हुआ है। एकदम डिफरेंट रेसिपी है। लुकिंग देखिए कितनी सुंदर आई है, बिल्कुल परफेक्ट बनी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो आप भी इस तरह से एक बार बैगन मसाला बनाइएगा, घर में आपके सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप इसे रोटी चावल पूरी पराठा किसी चीज़ के साथ भी ये सर्व करिए, खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस एक बार इस डिफरेंट तरीके से आप बैगन मसाला बनाइएगा ज़रूर। और रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी यदि पसंद आ जाएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड में शेयर करिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।